और इसे में लिया गया है क्वेश्चन। इसको करना है सॉल्व। कैसे करेंगे तो देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। लिखा है यदि 11 अंकों की संख्या ये दी गई है, 72 से विभाज्य है जहां के नॉट इक्वल टू पी है, और तो 3k प्लस 2p का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको संख्या क्या दी गई है, 8 8 p 5 5 4 0 8 5 के 6। ठीक है, ये आपकी संख्या है, वो आपकी 11 अंक की संख्या है। आपको इसे 72 से विभाजित करना है। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना है कि आपको इस 72 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं, एक सम एक विषम में। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 9 यहाँ पर 8, ज्यादातर 9 और 3 का गुणज देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 9 और 8 है, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि इनके विभाज्यता नियम से हमें यहाँ पर k और p के स्थान पर क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले में 9 और 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। जो 72 से विभाजित है वो 9 और 8 से पूरा विभाजित होगी। तो हम सबसे पहले 8 से चेक करेंगे, और 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पीछे से हम 3 अंक अगर 8 से पूरा विभाजित कर देते हैं, अगर हो जाते हैं, तो 8 से वह संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हम k जो लिखा है यहाँ पर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये हमारी जो संख्या हो गई 5k6। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 1 2 रख के देख लेते हैं। मान लेते हैं हो सकता है हमारा संख्या 5 0 6 हो, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है न्यूनतम की अधिकतम। तो सबसे पहले 0 से ट्राई करेंगे। दूसरी संख्या अगर मानेंगे तो 5 1 6 होगा। तीसरी संख्या 5 2 6। इस तरीके से संख्या हम बना सकते थे। ठीक है, तो इसमें जिसमें हमारा 8 से भाग चला जाएगा वही हमारी संख्या मानी जाएगी। सॉरी, तो यहाँ पर हम भाग करेंगे 8 से, 8 छंग 48 और 2 26, 8 तिया 24। तो ये भी नहीं कटेगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा। ठीक है, और 3 36, 8 चौके 32। ठीक है, और 8 छंग 48, 3 36 हो जाएगा, 8 चौके 32। तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम 26 मानेंगे तो 8 छंग 48 हो जाएगा, 4 46, और इसमें ये भी वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो ये 8 छंग 48, 4 46, 8 5 40। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। अगर हम 5 3 6 लिखेंगे, बटा में 8 करें, तो 8 से भाग करेंगे। ये हमें क्या है, भाग करके चेक करना पड़ेगा कि पहले k के स्थान पर क्या आएगा। तो 8 से भाग करेंगे हम यहाँ पर, तो 8 छंग 48, 5 8 7 56। तो ये वाली विभाजित हो जाती है, यानी कि हमें अगर k का वैल्यू 3 रखेंगे तो हमारा सही वैल्यू होगा, ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, k के स्थान पर तो आ गया 3। अब देखो, अब क्वेश्चन में क्या है, 9 का रूल। 9 का रूल यह कहता है कि संख्या का पूरा अंकों को जोड़ लिया जाए और 9 से विभाजित किया जाए। अगर संख्या 9 से विभाजित हो जाती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 9 से विभाज्यता का चेक करने के लिए हम दूसरा नियम क्या करते हैं कि पूरी संख्या में जहां पर हमें 9 दिखाई दे, आप उसको हटा देंगे। जैसे 5 और 4 9 होगा, हटा देंगे। ठीक है ना, और भी लग रहा है क्या, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला चीज़ हट गया है। और भी अगर हटाना है, हाँ देखो ये 6, देखो ये वाला 6 और ये 3 पूरा हट जाएगा। ठीक है ना, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि k का जो वैल्यू है वो हमारा 3 आया है। इसमें 6 और 3 जोड़ा 9 हट जाएगा, बाकी का आप पूरा जोड़ लेंगे। 8 8 16, 16 5 कितना होगा, 16 5 21, 21 में 8 जोड़ेंगे, 21 और 8 कितना होगा, 29, 21 8 कितना होगा, 21 और 8 29, 29 में ये 5 जोड़ेंगे अंदर वाला, तो 29 5 34, यानी कि 34 आ गया। ठीक है, अब 34 प्लस में ये p है। अब हमें क्या करना है, 9 से विभाजित करना है। तो 34 के बाद हमारा 9 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, 34 में अगर p के स्थान पर अगर 2 रख देंगे तो 34 और 2 36 बनेगा। ये पूरी की पूरी 9 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें p का वैल्यू कितना मिल गया, 2। ठीक है, अब हमें ये 2 मिल गया, दोनों का वैल्यू। तो 3k प्लस 2 निकालना है हमें, 3k प्लस 2p। तो हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू पुट करें, तो 3 गुणे में k का वैल्यू कितना है, 3 प्लस का 2 गुणे में p का वैल्यू कितना है, 2। तो 3 3 का 9 और 2 दूना 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 4 13। 13 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो शानदार तरीके से ये क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, और किस क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, यदि 7 अंकों की संख्या है
एक संख्या लिखी गई है और 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग में से कोई एक मान क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। संख्या हमारे पास क्या है, 5 0 4 x 5 y 3, ठीक है। हमारे पास 7 अंक की संख्या है और 11 से विभाज्यता नियम चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें अल्टरनेट क्रम में जोड़ेंगे। 5 को 4 से, 5 से और 3 से जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 14 3 17, 17 हो जाएगा। फिर माइनस करेंगे 0 x और प्लस को, इनको 0 को जोड़ेंगे x प्लस वाई में, तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। मतलब हमसे पूछा है इनके योग का मान। अगर मान लेते हैं अगर 11 से विभाजित करना है तो इनका अंतर हमें 0 चाहिए या 11 का मल्टीपल। तो अगर हम इन दोनों का योग अगर 6 रखते हैं तो 17 में से 6 चला जाएगा, 11 बनेगा, लेकिन 6 तो विकल्प में है ही नहीं, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा चीज क्या है, हो सकता है हम 17 ही रख दें, तो 17 में से 17 घटाएंगे तो ये 0 बनेगा, तभी तो आएगा 11 से विभाजित। तो हम कह सकते हैं इसका जो योगफल है वो 17 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल बचता है, शेषफल 6 बचता है। एक बात बताइए, इन चारों संख्याओं में सबसे छोटी बतानी है। इन चारों में से अगर हम 6 6 घटा दें, ठीक है ना, ये हम 6 6 घटा दें तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे इनमें सभी में 7 से भाग करना है, तो सबसे पहले 7 का भाग करके देख लेते हैं या पहले ही शेषफल घटा लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर हम बात करेंगे ये शेषफल 6 बच रहा है, अगर इसको हम दूसरे ऑप्शन में हटाएंगे तो ये दूसरे ऑप्शन में अगर 6 घटाएंगे, देखो हम इसको क्या है सभी विकल्पों में से घटाकर बता देते हैं। जैसे 10,009 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो पहली वाली कंडीशन कितनी आ जाएगी, 10,003, ठीक है। फिर हम अगर इसमें हम भाग करेंगे 7 से तो ये पूरा विभाजित हो जाना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा विकल्प है 1,000, इसमें से भी हमें कितना 6 माइनस करना पड़ेगा। 6 माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, तो ये बनेगा 9,000, यहाँ पर कितना 6 माइनस करेंगे पहले ऊपर वाले में, तो ये बनेगा 9,996, ठीक है। दूसरा वाला ये विकल्प हो गया। तीसरा चेक करें, 1,003 लिखा है, इसमें से 6 घटाएंगे तो ये कितना होगा, 9,997, ठीक है। तीसरा ये विकल्प हो गया आपका। एक चौथा विकल्प और है, चौथा विकल्प भी देख लीजिए। चौथा विकल्प में 1,007 में से 6 चला जाएगा, अगर इसमें से देखो इसमें से भी 6 घटा दिया हमने, इस चौथे वाले विकल्प में से घटाएंगे तो ये बनेगा 1,001, ठीक है। अब इनमें चेक करना है हमारी 7 से भाग जाना चाहिए, 5 अंक की संख्या होना चाहिए। तो देखो दूसरा विकल्प 4 अंक में है तो ये गलत होगा ऑप्शन, तीसरा विकल्प 4 अंक में है तो ये भी गलत होगा आंसर। अब देखेंगे ये पहला और आखिरी वाला चेक करना है बस इसमें से, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या तो कौन सी है, ये 10,001 और फिर 10,003 है। तो पहले इन दोनों में पहले छोटी वाली को चेक कर लें, फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो 7 एकम 7 बचेगा, 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 20, 7 दूना 14, 7 1 61, नहीं जाएगा, यानी कि ये वाला पूर्णता भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसको भाग करके देखें, 7 एकम 7, 7 से 7 3 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 7 9 63, जी हाँ बिल्कुल यही वाला विकल्प कट गया है पूरा, यानी कि जो पहला विकल्प है हमारा वही आंसर सही होगा, ठीक है। आप सिर्फ भाग करके चेक कर सकते हैं, आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 आता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिएगा कभी भी याद रखना, हमारे पास जो संख्या है वो क्या है, पूर्ण रूप से या पूर्ण संख्या है, उसे हम क्या करेंगे, जितने से भाग दिया जा रहा है और जितना शेषफल हो रहा है उसको दो जोड़ देते हैं। तो 6 से भाग दिया है, 4 शेष बचा है, तो इसका मतलब 4 और 6 को जोड़ देंगे तो संख्या हम इसको 10 ही मान लें। क्यों, अगर 6 से विभाजित करेंगे तो 4 ही शेष आएगा। अब बोला है जो हमारे पास ये जो वैल्यू है वो n की वैल्यू आ गई, हमारे पास संख्या हो गई, लेकिन अब हमें करना है 2n, मतलब इसका मतलब क्या है, 2n करेंगे तो 10 है, 10 की जगह 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में आपको कितने 6 से भाग करना है, तो 6 18, तो कितना आएगा आपका 2 शेष, ठीक है। 2 शेष इसका राइट आंसर बनेगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि 3x² प्लस एक्स प्लस 4 x माइनस 5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा अगर ये बहुपद वाला भाग आपको आता है तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय, इससे सबसे बढ़िया आसान होता है। ये लिखा था x माइनस 5, तो इसमें हम बराबर 0 लिखते हैं, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 उस तरफ जाएगा, तो 5। कहने का मतलब अगर हम वैल्यू जो 5 आई है
इसको हम पूरे समीकरण में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो समीकरण क्या है हमारा, 3x² प्लस ax प्लस 4, ठीक है। 3x² मतलब 3 गुणे में x²। अब x² का मतलब क्या होता है, देखो x² का मतलब 5 का वैल्यू दिया है, 5 का वर्ग 25 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस ए तो ए ही रहेगा, गुणा x का वैल्यू कितना आएगा 5 प्लस 4। तो अब देखेंगे इसमें, और ये सब जो है बराबर जीरो के आएंगे बराबर, ठीक है। अब देखेंगे ये 5 ये वाला पहले लिख लें, प्लस 25 दिया 75, और 75 में 20 जोड़ेंगे, अच्छा 75 में 4 जोड़ेंगे, यही होगा ना। 25 दिया 75, 75 में 4 जोड़ें तो ये होगा 79, 79 और जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आप ए का वैल्यू निकालेंगे, 5 ए का पहले, तो 5 ए बराबर कितना होगा माइनस का 79, और ए का वैल्यू निकालेंगे अगर आप तो -779/5, तो 5 से भाग करें, 5 एकम 5, 2 29, 5 25 और 4 5 8 40, और ये जो आंसर आया -15.8, ये हमारा आंसर आएगा माइनस में। तो 15.8 वाला विकल्प सी ऑप्शन ही मौजूद था, ये एग्जाम में क्वेश्चन बना था, ठीक है। शेषफल प्रमेय के लिए हमें क्या करना होता है, जो गुणा